की माटिए में मिलिए जाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज के शाम में परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं कि आज दुनिया के सारे लोग अपने अपने घर पे हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं, एक साथ बैठना मुश्किल है। उसके बावजूद में हम टेक्नोलॉजी के द्वारा, इन मीडिया के द्वारा अपने घर पे रह के हम एक साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर के नाम को हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज का जो वचन है उसमें जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रह का परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं। प्रभु जी, महान सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है आप परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे होठों को आप छू लीजिए, हमारे सोच विचार, मन मस्तिष्क को छू ले परमेश्वर पिता। आपको हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र आत्मा आइए, आपकी उपस्थिति से हमको भर दीजिए, हमारे सारे व्यूअर्स को प्रभु जी आपको उपस्थिति से भरिए। ऐसा हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, वैसा हम आपसे निवेदन करते हैं। आपको हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। खुदावन, सारी बातों के लिए सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु, हमसे बातें करिए, यीशु प्रभु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। आइए हम आज मसीह में अधिकार के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमको क्या अधिकार दिए हैं। इस बात को हम सीखने का प्रयास करेंगे, मसीह में अधिकार। तो इससे पहले कि हम इस संदेश में जाएं, एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। एक प्रभु के दास थे जिनको एक इंग्लिश मिशनरी जो है उनको गिफ्ट में पैंट दिए थे, और ये जो पैंट थोड़ी लंबी थी, 3 इंच लंबी थी, इसलिए उस पैंट को लेकर घर आए और अपनी पत्नी को बताते हैं कि मुझे आज बहुत अच्छी गिफ्ट मिली है, पैंट मिली है, और लेकिन बात यह है कि 3 इंच लंबी है, सो इसको आप कट कर दो, सील के रख दो उस बैग में, मुझे संडे को इसको पहननी है। उन्होंने कहा, अरे आज तुम हमारे सब फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं, सारी सहेलियां आ रही हैं, हमारी किटी पार्टी है आज, तो आज मैं नहीं कर पाऊंगी। पास्टर बोलते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे मैं जाता हूँ अपने बड़ी बेटी के पास में। ऐसा करके बड़ी बेटी के पास गए और उनको भी यही बात बोलते हैं कि बेटी, ये जो पैंट है 3 इंच लंबी है, इसको काट दो, सील दो और रख दो, उस पॉलीथीन में पैक करके संडे में पहनना है। तो वो बोल रही है कि पापा, आज तो मेरे फ्रेंड आ रहे हैं घर में, और इसलिए जो है मैं फ्रेंड के साथ में आज समय बिताना पड़ेगा, और इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं फिर जाता हूँ अपने छोटी बेटी के पास। ऐसा कर छोटी बेटी के पास चले गए, और छोटी बेटी को भी बोलते हैं कि बेटी, मुझे पैंट मिली है गिफ्ट में, सो इस पैंट को, लेकिन ये जो पैंट लंबी है, 3 इंच लंबी है, इसलिए इसको आप काट के सील दो, सील करके इसको उस पॉलीथीन में और बैग में रख दो, क्योंकि संडे को इसको मुझे पहनने है। ऐसा बोलते, लेकिन छोटी बेटी भी यहाँ पर मना कर देते, रिफ्यूज करती, पापा मैं आज तो मेरे सब फ्रेंड लोग घर आने वाले हैं, मुझे तो उनके साथ में आज का समय बिताना है, इसलिए जो है मेरे पास समय नहीं है। तो वो पापा बोलते, ओके नो प्रॉब्लम। इसलिए वो खुद से इसको काटते हैं, काटने के बाद उसको सिलाई करके मोड़ के और रख देते हैं। उसके बाद में पास्टर साहब प्रचार करने के लिए अपने काम के लिए चले गए, और जब चले जाते हैं तब उनको आने में काफ़ी देर हो जाती है। देर होने के कारण जो है यहाँ पर उनकी वाइफ बोलती है कि हमारे जो मेरे पति कितने मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनको हेल्प करना चाहिए, उनको थोड़ा काम कर देना चाहिए। और उनको याद आया कि कुछ काम दिए थे, फिर पैंट को निकाले, 3 इंच इन्होंने काट दिया और उसको सील दिया, उसके बाद रख दिए। और वही बात फिर बड़ी बेटी भी कहती, पापा हमारे कितने काम कर रहे हैं, लेकिन हमको
अवश्य जो है उनकी मदद करना चाहिए। तो इन्होंने भी पैंट को निकाले, 3 इंच काटे, सिल के रख दिए। उस प्रकार से उनकी छोटी बेटी ने भी वही सोच करके पैंट निकाले, 3 इंच काटे और उसको रख दिए। अब संडे का दिन आया और उस पैंट को पहन के पास्टर साहब को चर्च जाना था। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब निकाल के देखते हैं पैंट तो इतनी छोटी हो चुकी थी कि वो निक्कर जैसे हो गई थी। इसलिए यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि आज लोगों के साथ में, परमेश्वर के साथ में जो है समय बहुत कम हो गया। समय परमेश्वर के साथ संगति जो है उनका कट हो गया, छोटा हो गया है। इसलिए जो है उनके अधिकार, कलीसिया का अधिकार, लोगों का अधिकार, मसीही लोगों का अधिकार जो है चले गया है। एक बार परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के बाद आदम बाबा के जीवन से भी ये अधिकार चले गए थे। लेकिन यीशु मसीह जब वापस आए, सारे अधिकार को लेकर के आए, तो इन अधिकार को हम रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे लिए क्वेश्चन है, हमारे लिए एक बात है कि हाउ टू रीस्टोर, कैसे हम इसको रीस्टोर करें, कैसे वापस लाएं हमारे जीवन पे। आइए इनके बारे में हम और ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। पहला अधिकार जो परमेश्वर ने हमको दिया, भौतिक या फिर संसार की चीज़ों को उन्हें दिया, उनके ऊपर में अधिकार दिया, संसार की चीज़ों के ऊपर में अधिकार दिया, भौतिक अधिकार। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 1 और 26, 27, 28 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने इमेज में बनाया, अपने समानता में बनाया और उनको सारा अधिकार दे दिया। आकाश के ऊपर दे दिया, पृथ्वी के ऊपर दिया और जल के ऊपर में, जल के अंदर में जितने भी जीव जंतु है, और परमेश्वर ने कहा कि इसको अपने वश में कर लो। इस प्रकार से हम यहाँ पर अधिकार को देखते हैं। बहुत यहाँ पर तीनों के तीनों अधिकार यहाँ पर दे दिया गया था। लेकिन एक यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर 26 को अगर पढ़े तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने फिर कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। टाइगर के ऊपर में अधिकार, एलिफेंट के ऊपर अधिकार, स्नैक के ऊपर अधिकार, कितने भी बड़ी कोई बर्ड क्यों ना उसके ऊपर अधिकार, मछली चाहे शार्क हो, व्हेल हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने बोला इसको अपने वश में कर लो। संसार की चीजें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी डेंजरस क्यों ना हो, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर ने आपको और मेरे को उसको अधिकार दे के रखा और कहा इसको अपने वश में कर लो, इसको पकड़ लो। लेकिन हम देखते हैं जब परमेश्वर की बातों को मानना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से संगति कम कर देते हैं, परमेश्वर के साथ संगति तोड़ देते हैं, उसके आज्ञाओं को मानना आदमी के जीवन से दूर हो जाता है, वैसे अधिकार भी उसके साथ चले जाते हैं। तो कहने का मतलब हम परमेश्वर के इन आज्ञाओं को मान करके हम इन सारे अधिकार को रीस्टोर कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें दूसरी बात जो है और हमें सीखने के लिए यहाँ पर हम चाहेंगे कि आत्मिक अधिकार परमेश्वर ने दिया था, आत्मिक अधिकार दिया था और दिया है। परमेश्वर आत्मा में हमको क्या क्या अधिकार को दिया है, जिसको हम आत्मिक अधिकार कहते हैं, उसको हम अगर देखें तो यहाँ मत्ती सुसमाचार उसका अगर 10 अध्याय पढ़ो, 7-8 की उसकी आयत में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ये क्या क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 7 और 8 में इस प्रकार से लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, क्योंकि
यीशु मसीह जब चेलों को भेज रहे थे काम के लिए, उनके सुसमाचार प्रचार के लिए, तब उसने कहा कि मैं अधिकार के साथ में तुमको भेजता हूं, और उस अधिकार को वो दिया और इन्हें इस्तेमाल भी किया। लेकिन यहां पर एक बड़ी समस्या ये बन जाती है कि, और उसके साथ साथ भी आप हम सब जानते हैं कि महान जो परमेश्वर की जो महान आज्ञा है, ग्रेट कमीशन है, उसमें ऐसा लिखा है कि देखो पूरे आकाश और पृथ्वी में का सारा अधिकार मेरे पास है, मुझको दिया गया है, इसलिए अब ये अधिकार मैं तुमको देता हूं, इसलिए तुम जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, बातों को मानना सिखाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने वादा किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको आत्मिक अधिकार देता हूं। और अगर हम इन बातों को और देखें, मरकुस की किताब इंजिल में 16 अध्याय 17-18 में, तो इन बात को भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आत्मिक अधिकार दिया और कहा कि विश्वास करने वाले में चिन्ह कि दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यूहन्ना की अगर हम किताब में देखेंगे, यूहन्ना की इंजिल में देखें, तो उन्होंने कहा ये जो मैं काम कर रहा हूं वो तो तुम करोगे ही, लेकिन इससे बड़े काम भी तुम करोगे। लेकिन इसके लिए शर्त एक ये है कि हमको जो है इनको उपयोग करने के लिए हुआ, हमको जानना है, हमको परमेश्वर के साथ में कनेक्टेड रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, इन सारे अधिकार को अपने जिंदगी में, अपने जीवन पे इनको वापस लेना है। उपयोग नहीं करने से नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज मसीही जगत में अगर इनको उपयोग नहीं करते, यीशु के नाम में परमेश्वर के दिए गए अधिकार को अगर उपयोग नहीं करते हैं, तब वो निश्चित रूप से बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमको इसको जानना है, जानने के बाद इसको मानना है, मानने के बाद इसको इस्तेमाल करना है, और परमेश्वर जो है आगे इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आगे हमारी अगुवाई करेंगे कि इन अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करें। मत्ती रचित सुसमाचार को अगर हम और पढ़ते हैं 25वां अध्याय उसका 21 और 23 में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय और उसका 21 और 23 में मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, धन्य है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य निकला। हमको परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होना है। मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अधिकारी बनाएगा आत्मिक बातों में, चाहे जो भी बातों में वो अधिकारी बनाएगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और 23 में, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज व्यक्ति को अधिकार चाहिए, आज व्यक्ति को पद चाहिए, बड़ा पोस्ट चाहिए, लेकिन आज्ञा को मानना अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको अधिकारी बनाऊंगा, बस मेरी बातों को मान लो, मेरे साथ आ जाओ, मेरी संगति में आ जाओ और अधिकारी हो जाओ। इसलिए हमको बाइबल यूं भी कहती है कि धन्य व्यक्ति जो नम्र है, नम्र व्यक्ति को भी अधिकारी बनाया जाएगा, और जो मन से दीन है वो स्वर्ग का अधिकारी कहलाएगा। नम्र बनने से, दीन बनने से, अपने आप को झुका देने से, परमेश्वर के कदमों में रख देने से परमेश्वर उनको ऊपर, ड्यू टाइम में उनको ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाता है, और उनको परमेश्वर ऊपर उठा के रखेगा। और परमेश्वर वचन में यूं कहता है कि परमेश्वर के जो बाट जोते हैं, उनके इंतजार करते हैं, नया बल पाएंगे, नया अधिकार को पाएंगे, नई सामर्थ को पाएंगे, उड़ान भरेंगे, आत्मिक रूप से उड़ान भरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। और
तीसरी जो बात है, अनंत काल का अधिकारी हमको परमेश्वर बनाना चाहता है। अनंत काल का अधिकारी परमेश्वर बनाना चाहता है। इसलिए और बाइबल कहती है, और इसी चीज़ को हम देखेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं लूका की यूहन्ना की अंजील उसका प्रथम अध्याय में ही, और इस बात को, इस वचन को सब लोग मुँह जुबानी भी जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको बाइबल से देख करके पढ़ता हूँ। 1 और उसका जो है 12 में ऐसा लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों, जितने लोग आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बात, पूरे रहस्य यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर दे दिया है। जितनों ने ग्रहण किया उनको संतान बना दिया। और बाइबल कहती है रोमियो की पत्री में उसका 8वां अध्याय में, अगर हम पढ़ते 17-18 में तो पढ़ते हैं, तो उसमें कि हमको वो जॉइंट एयर यानी कि उसका हम संगी वारिस बना लिया। हालेलुया। यीशु मसीह में जो है, मसीह में संगी वारिस है परमेश्वर के, हमको संतान बना लिया। जिस प्रकार से मैं आपको बात करूं, अगर इस वारिस की बात करूं तो वारिस वो होता है यदि किसी के बैंक अकाउंट में जितने भी लाख, 50 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए हो, अगर वो उसका वारिस हो गया तो उस व्यक्ति का जितना अधिकार है अकाउंट होल्डर्स को, उतना उसके वारिस का भी होगा। और यही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने उन्हें उसका संतान होने का अधिकार। जब संतान हो गए परमेश्वर के, हम वारिस हो गए। जब वारिस हो गए, सारे अधिकार को हम हकदार हो गए और उसको उपयोग करने के हम अधिकारी हो गए। ऐसे परमेश्वर जो अधिकारी बना, इस बात को जान जाए, इस बात को समझ जाए कि हम परमेश्वर के द्वारा उसके स्वर्गीय स्थानों में, उसके स्वर्ग में, स्वर्ग में जो है हमको ग्रहण किया गया है, हमको संतान बनाया गया है, हमको परमेश्वर ने अपना बच्चा मान लिया है, अपना वारिस बना लिया है। तो इसलिए हम उस वारिसान को इस्तेमाल करना है और परमेश्वर के उस काम को और अधिकार को हम जानना है, समझना है, उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सारे अधिकार को दे के रखा है। परमेश्वर ने हमको अनंत काल का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमको भौतिक अधिकार दिया है, आत्मिक अधिकार दिया है। और अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा है। तब रोमियो 12 और उसका 1 में लिखा है कि अपने आप को, अपने शरीरों को जीवता बलिदान करके चढ़ाना है ताकि परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और जब हम ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से सारे के सारे जो अधिकार हैं, जितने परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, जिसको आदम के उस पाप करने के कारण पर उसको परमेश्वर से अलग होने के कारण जिसको खो दिया गया था, यीशु मसीह उसी को लेकर के आए हैं और हमको एक बार फिर से अधिकारी होने का यहाँ पर मौका मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम को हम जय जयकार करें कि उसने हमको स्वर्ग के ऊंचे स्थानों में बैठा दिया है। हमको स्वर्ग की उन बातों को ढूंढना है, स्वर्ग की उन वस्तुओं को देखना है, ढूंढना है और उसके साथ अधिकारी होना है। ऐसा परमेश्वर चाहता है, आपको और मेरे को अधिकारी बनाना चाहता है। और ये संभव है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसको मान लें। और जब उसको हम मान लेते हैं, परमेश्वर हमको, जब परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर हमारे चारों की परिस्थितियों को बदल देते हैं, परमेश्वर हमारे सिचुएशन को बदल देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव को लेके आते हैं, परमेश्वर हमारे परिवार में बदलाव लेके आते हैं, परमेश्वर हमारे दोस्त के बीच में बदलाव लेके आते हैं। अद्भुत तरीके से एक बहुत बड़ी यहाँ पर बेदारी आती है। इसलिए मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम इस अंतिम प्रार्थना में जाए, मैं आपको यहाँ पर अपील करना चाहूँगा कि परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर के साथ संगति में रहे। जिस प्रकार से वो पास्टर के उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, जो उनका समय नहीं था,
और समय नहीं होने के कारण देखिए कितना नुकसान हो गया। उस प्रकार से ऐसा हमारे साथ ना होने पाए, हम परमेश्वर के साथ में दिन बिताए। कितने सारी बातों के लिए कितना सारा समय लोग बिता देते हैं, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए टाइम कम रखता है। उसमें घड़ियाँ जो घड़ी देखना चालू हो जाता है, टाइम को देखना शुरू हो जाता है, लोग बोरिंग महसूस करते हैं। कहाँ से अधिकार रहेगा? परमेश्वर का अधिकार। और इसलिए एक बात आप याद रखें, परमेश्वर का राज बातों में परंतु सामर्थ में है। और सामर्थ मिलेगी परमेश्वर के पास जाने से, सामर्थ मिलेगी परमेश्वर की बातों को मानने से, सामर्थ मिलेगी परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने से। इसलिए आपको और मुझे मानना है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, आपके नाम की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्यारे पिता प्रभु, यीशु मसीह नासरी होने दे खोया हुआ सारा अधिकार यीशु के नाम में हम ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। एक बार फिर से हम अपने जीवन पे लेते हैं। और सारे व्यूअर्स को आप प्रभु आशीष दीजिए, उन सारे लोगों को जितने लोग दे रहे हैं यीशु के नाम में, उनके जीवन में अधिकार आ जाए, उनके जीवन में भौतिक अधिकार आने पाए, उनके जीवन में रिलीज करता हूं भौतिक अधिकार को, उनके जीवन में आत्मिक अधिकार को रिलीज करते हैं, उनके जीवन में अनंत काल के जीवन का ये जो अधिकार को हम रिलीज करते हैं प्रभु, उनके जीवन में इसी समय आ जाए, ठहर जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु इसी समय छू लीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, कोई बीमार है, कोई देख रहा है कोई तकलीफ में, समस्या में है, यीशु के नाम में उन्हें छू लीजिए। किसी का सिर दर्द यीशु के नाम में खत्म होने पाए, पेट का दर्द खत्म हो जाए, पैर का दर्द खत्म हो जाए, सेपरेशन अलग हो जाने, लेट देम बी यूनाइटेड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, खासकर प्रार्थना करते हैं ब्रदर जोसेफ उनकी पत्नी के लिए प्रभु, इनको आप परमेश्वर पिता हालेलुया एक कर दीजिए, एक यूनिटी में लाइए परमेश्वर। आज तक उन्हें कितना प्रयास किए होंगे एक दूसरे के साथ में रहने का, लाने का, बुलाने का, लेकिन प्रभु असफल रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज उनके लिए आप अद्भुत काम करिए। यीशु के नाम में डिक्लेयर करते हैं कि वो एक हो जाएं, क्योंकि आप अलग होने के लिए नहीं परंतु एक तन होने के लिए नर और नारी को बना। यीशु के नाम में लेट देम बी यूनाइटेड, हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद करते हैं, सारे लोगों को ब्लेस करिए, इस पेज को, इस वेबसाइट को यीशु के नाम में हम ब्लेस करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।